नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। यदि आप एविएशन की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं या फिर आप आगे आने वाले समय में फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की रहने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो ध्यान से देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर खबर लेंगे बांग्लादेश को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार ने फिलहाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये लेटेस्ट खबर आज ही आई है जो हम आपको बता रहे हैं। आज से यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। इस न्यूज से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होने वाला है जो लोग बांग्लादेश से सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोच रहे थे या फिर जिन लोगों ने पहले से अपनी टिकट की बुकिंग करा रखी थी। अब ये सभी लोग बांग्लादेश से ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन था, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार बढ़ते हुए कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए ये फैसला ले चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश में पिछले 2 से 3 दिन में काफी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखे गए थे, जिस कारण से यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूके जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। यूके की सरकार आगे आने वाले समय में 3 तरह की लिस्ट लेकर आने वाली है, जिसमें वो दुनिया के सभी देशों को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पहली कैटेगरी ग्रीन लिस्ट वाले की होगी, दूसरी कैटेगरी यहाँ पर एम्बर कलर होगा और तीसरी यहाँ पर रेड लिस्ट वाले होगी। ग्रीन कलर वाले होंगे जो आसानी से ट्रैवल करके जा सकेंगे, एम्बर कलर वालों को यहाँ पर क्वारंटीन में रखा जाएगा और रेड लिस्ट वालों को फिलहाल में यूके के लिए ट्रैवलिंग करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर यह भी अपडेट करते रहते हैं कि यूके की सरकार 17 मई से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोल सकती है। यदि 17 मई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खुलती है तो यूके की सरकार डिजिटल ट्रैवल पास को लेकर आ सकती है। इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी यूके की सरकार जो है डिजिटल ट्रैवल पास को लॉन्च भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस की सरकार बहुत ही जल्दी एक ऐसा फैसला लेकर आने वाली है जिस फैसले से डोमेस्टिक फ्लाइटों में काफ़ी ज़्यादा कमी होने वाली है। आपको बता दें कि यदि आप फ्रांस में हैं और फ्रांस में यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स में पहुंच जाते हैं तो अब वहां पर फ्लाइट सेवा को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस की सरकार ऐसा इसलिए करने वाली है ताकि पोल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन जो कि यहाँ पर फ्रांस सरकार का टारगेट है कि 2030 तक 40% की कमी करना, उसमें यहाँ पर मदद मिलेगी। जिस कारण से यहाँ पर यदि आप 2.5 आवर्स में यदि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उस दूरी को पूरा करने के लिए यदि फ्लाइट सेवा चल रही है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली एक और अपडेट सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी एयरलाइंस ने यहाँ पर ये जानकारी दे दी है कि 17 मई से वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है, यानी कि अब 17 मई से जितने भी गैर मुल्की लोग होंगे वो अब सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 17 मई से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सऊदी एयरलाइंस चालू करेगी वो गैर मुल्की लोगों के लिए भी होगी, साथ ही साथ सऊदी के नागरिकों के लिए भी रहने वाली है। कई सारे लोग यहाँ पर गलत जानकारी पढ़ रहे थे कि 17 मई से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने वाली है वो केवल सऊदी नागरिकों के लिए होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। सऊदी नागरिकों के लिए अभी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है। जो लोगों को भी अगर सऊदी अरेबिया जाना है, चाहे वो भारत में है, दुबई में है या फिर कहीं भी हैं, और यदि वो सऊदी के नागरिक हैं तो वो बिना किसी प्रॉब्लम के सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो यानी कि 17 मई से जो अब फ्लाइटें ओपन होंगी उनमें गैर मुल्की लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं और जो लोग सऊदी के नागरिक हैं उनको तो पहले से परमिशन मिली हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। 17 मई से फ्रेंड्स सऊदी के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर दुबई से। यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए एक बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये नियम लागू कर दिया है कि यदि आप अपने साथ कोई भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं तो वो कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट QR कोड बेस होना चाहिए, यानी कि उस रिपोर्ट पर QR कोड होना चाहिए। साथ ही साथ वो QR कोड यदि स्कैन किया जाए तो आपका नाम, आपकी रिपोर्ट का स्टेटस, सारी चीज़ें मेंशन हो जानी चाहिए। जैसे कि यदि आप भारत के किसी भी लैब से अपना कोरोना वायरस का सैंपल देते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछ लें कि क्या उन रिपोर्ट पर QR कोड होगा। इसके अलावा उस रिपोर्ट पर आपका सैंपल की डेट, मतलब कि आपका सैंपल किस दिन लिया गया है, इसके अलावा रिपोर्ट की डेट, रिपोर्ट किस दिन पब्लिश की गई है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी बेहद ज़रूरी है और वो रिपोर्ट आपके पासपोर्ट वाले नेम से मैच होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो आप ध्यान रखना। साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस रिपोर्ट यदि आप भारत के किसी भी लैब से करवाते हैं तो वो लैब ICMR भी अप्रूव्ड होना बेहद ज़रूरी
है, तो ही यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी या फिर दुबई के एयरपोर्ट अधिकारी उस लैब की मान्यता देंगे। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार और भारत सरकार के कई बड़े मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ट्वीट करते रहते हैं कि भारत सरकार ने दुनिया के 28 देशों से एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर लिया है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ भी एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिस कारण से अब दोनों देशों के बीच में फ़्लाइट सेवा शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि इन 28 देश में कई सारे देश अब ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी हैं, जिनमें पहला देश शामिल है कुवैत, इसके अलावा ओमान, अब इस लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो गया है। यानी कि भारत सरकार जो 28 देशों की लिस्ट बता रही है वो 28 देश ना होकर अब उनसे काफ़ी कम रह गए हैं, क्योंकि नए नियमों के तहत और बढ़ते हुए कोरोना वायरस के चलते कई सारे देशों ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करनी शुरू कर दी है। अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया यहाँ पर रसिया के लिए नई फ़्लाइट सेवा शुरू कर रही है। रसिया के लिए नई फ़्लाइट यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट से रहेगी, जो कि रसिया के मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। ये नई फ़्लाइट सेवा 14 अप्रैल से चालू हो जाएगी। जिन लोगों को भी रसिया के लिए ट्रैवल करना है वो आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर फिलीपींस से ले लेते हैं। फिलीपींस की सरकार बहुत ही जल्दी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को कम करने के बारे में सोच रही है। इसको लेकर सोमवार यानी कि आज फैसला लिया जा सकता है कि कौन कौन से नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे कि फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब धीरे धीरे चालू हो सके। आपको बता दें कि अभी भी फिलीपींस और भारत के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है, और जिन लोगों को भी फिलीपींस ट्रैवल करना है वो यूएई से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत की एम्बेसी जो कि फिलीपींस में है वो भी अब अपनी काउंसलर सर्विस को सोमवार से शुरू कर रही है। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, यदि आप फिलीपींस में हैं और आपको कुछ भी मदद की ज़रूरत है तो आप सीधे एम्बेसी से बात कर सकते हैं, और अब एम्बेसी के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जानकारी खुद यहाँ पर एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है कि वो अब अपनी काउंसलर सर्विस को सोमवार से चालू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। भारत में इस समय कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और कोरोना वायरस को जल्दी से जल्दी कम किया जाए। इसको लेकर भारत सरकार ने बीते कल टीका उत्सव को शुरू किया है। ये टीका उत्सव 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलने वाला है, और ये पूरे देश में नागरिकों को प्रोत्साहन और उत्साहन देने के लिए चालू किया गया है कि लोग बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस सेंटर पर जाएं और खुद के ऊपर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी भी कई सारे लोगों को डाउट है कि कोरोना वायरस उनको नुकसान करेगा। इसको लेकर यहाँ पर भारत सरकार सुनिश्चित कर रही है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब लंबी लंबी लाइनें लगाकर खुद के ऊपर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी जरूरत और काम वाली खबरें आपके लिए रोजाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।